कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में हमारा पाठ चल रहा था विद्युत पाठ में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हम पढ़ रहे थे। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। प्रश्न है कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारा सूत्र है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है, R3 का मान 4 ओम है। यानी जितने भी प्रतिरोध हैं वो सीधे सीधे अगर जोड़ दिए जाते हैं यदि श्रेणी क्रम में संयोजित है तो। अब इस परिपथ में R1 का मान 2, R2 का 3, R3 का 4 हो गया और इनको सीधे सीधे सूत्र में रख देंगे R इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 और परिणामी प्रतिरोध R इक्वल टू 9 ओम आ गया। यानी कि पहला प्रतिरोध 2 ओम का था, दूसरा 3 ओम का, तीसरा प्रतिरोध 4 ओम का। प्रतिरोध 2 हों या 3 हों या 4 हों या 5 हों, वो सब के सब सीधे सीधे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इनमें से जो प्रतिरोध हैं इनके योग हो जाता है और परिणामी प्रतिरोध इन सबसे बड़ा हो जाता है। यानी 2 ओम से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। इस प्रकार से एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं हम। इस न्यूमेरिकल में ये प्रश्न करते हैं कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। जब इसे पार्श्व क्रम में हम जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम के लिए हमने सूत्र पढ़ा है परिणामी प्रतिरोध का। यदि परिणामी प्रतिरोध R है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से 1/R इक्वल टू ये R1, R2 और R3 के मान 2, 3 और 4 हैं ही आपके पास। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान 2, R2 का 3 और R3 का 4 है। इस तरह 1/R इक्वल टू LCM 12 आ गया। LCM जब 12 आ गया तो ये 2 छिक्के 12 6, यहाँ 3 चौक 12 4 और यहाँ 4 तिया 12 3, 6 और 4 10 और 3 13/12 है। 1/R का मान आया 13/12 है। तो उल्टा कर देंगे R इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पर 12/13 ओम यानी 1 से भी कम प्रतिरोध आया। यानी इनमें से प्रतिरोध लगे हुए थे 2, 3 और 4 ओम के, इनमें से किसी एक प्रतिरोध, छोटे प्रतिरोध से भी कम समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आता है। तो यदि याद रखें कि श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं और समांतर क्रम में इस। अब जोड़ते कैसे हैं? वैसे तो ये चीज़ भी जब प्रतिरोधों का संयोजन हम कर रहे थे तो बता दी गई थी, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान कर लें कि प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की एक बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम का प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी, ये सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। इस तरह का परिपथ बनाने के लिए वो प्रश्न करता है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? सीधे सीधे पहले 5 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध हमने ये जोड़ लिया। 5 ओम प्रतिरोध जोड़ करके सीधे सीधे इसी का सिरा इससे हम जोड़ देंगे 8 ओम वाला और ये 12 ओम वाला। तो ये आया श्रेणी क्रम संयोजन है इस तरह से। और इसमें ऐसे करके यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे। यहाँ से ये जो बड़े निशान हैं ये धन टर्मिनल है सेल का और छोटा निशान जो है वो ऋण टर्मिनल है।
यानी तो इस तरह से दो दो वोल्ट के 3 सेल हमने जोड़े, एक बड़ा निशान एक छोटा निशान, ये एक सेल हो गया, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ये एक सेल हो गया, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ये तीसरा सेल हो गया। इस तरह से ये 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो इसको सीधे सीधे इस तरह से जोड़ देंगे। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें 5 ओम का प्रतिरोध हो गया, एक 8 ओम का हो गया, एक 12 ओम का प्रतिरोध हो गया, एक कुंजी हो गई, और ये 2 सेल वाली 3 सेल वाली 2 वोल्ट के 3 सेल 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। इस तरह से इसको हम बना कर दिखाएंगे। ऐसा ही एक प्रश्न है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम, यानी हमारे पास ये 4 कुंडलियां हैं, 4 प्रतिरोधक हैं। इन 4 प्रतिरोधों से इनको हम जोड़ना चाहते हैं और जोड़ करके ये भी चाहते हैं कि परिपथ का अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। सेकंड पार्ट में कहता है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान होगा कि सीधे सीधे उनका जोड़ हो जाता है। तो वो क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। यदि इन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और यदि इन्हें समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। यहाँ अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ना आपको आता है, जैसे ये ए सिरा है और एक बी है, और इसके बीच में हमको 4 प्रतिरोध जोड़ने हैं। तो पहला प्रतिरोध ये 4 ओम का जोड़ दिया हमने सीधे सीधे, फिर 8 ओम का जोड़ दिया, फिर 12 ओम का, फिर 24 ओम का। इस परिपथ का ए और बी के बीच में इसका तुल्य प्रतिरोध, यानी चारों के बराबर का प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध इसके लिए हम कह सकते हैं। ये परिणामी प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 + R4, यानी चारों प्रतिरोधों को सीधे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये 4 + 8 + 12 + 24 ये 48 ओम प्रतिरोध होगा। इसका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 48 ओम। दूसरा इसने विकल्प, दूसरा प्रश्न इसने खंड दिया था कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। और पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ते हैं कि ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ए और बी जो बिंदु हैं, आप ये मान कर चलो कि ये बैटरी का एक धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। ये माइनस है सेल का और ये प्लस है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा प्लस से और एक सिरा माइनस से जोड़ा जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रतिरोध है, उसका एक सिरा प्लस से और एक माइनस से। इस प्रकार का जो क्रम है ये समांतर क्रम कहलाता है। और इस क्रम की ये विशेषता है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है वो बहुत ही कम होता है। कम प्रतिरोध का मतलब आप ये समझें कि धारा में, प्रवाह में कम रुकावट होगी धारा में। तो इस प्रकार से संयोजन जो हम करते हैं, घरों में जो वायरिंग की जाती है, घरों में जो बिजली की फिटिंग की जाती है, उसमें समांतर क्रम में ही प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। प्रतिरोध का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बल्ब है, पंखा है, ये सब प्रतिरोध ही है। इनको हम जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और इस समांतर क्रम में तो हम कह रहे थे कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम में ऐसे, और ये जो है आप यहाँ से देखें, पहले वाले संयोजन को ध्यान से देखें तो ये सेल का धन टर्मिनल यहाँ पहुँच गया, ऋण टर्मिनल यहाँ पहुँच गया। अब बाकी जो सिरे थे इनके, ये ऋण वाला हो गया, ये धन वाला यहाँ पहुँच गया, बाकी सीधे सीधे आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये क्रम जो है ये श्रेणी क्रम था, और ये वाला जो क्रम है ये समांतर क्रम है। इस समांतर क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सूत्र आपको ध्यान है कौन सा? परिणामी प्रतिरोध
1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 हो गया। 4 प्रतिरोध हैं, जितने भी प्रतिरोध हों इसी प्रकार से जोड़ दिए जाएंगे। तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, और इस सब का हम LCM लेंगे तो ये 24 आ गया, और इस जोड़ देंगे 6 और 3, ये 4 6 24 हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 3 24, यहाँ 3, यहाँ 2, ये 1, ये सब जोड़ करके 6 3 9 और 2 11 1 12/24, तो 12/24 आया, 1/2 आ गया। यानी 1/R का मान जब 1/2 यानी क्रॉस गुणा करके R का मान निकाल लेंगे तो R का मान आ जाएगा 2। तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो 2 ओम के बराबर हुआ। इस प्रकार के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हमारे होंगे, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और प्लस 2, उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आएगा। और यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 1, उल्टा करेंगे तो 1/1, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आएगा। इस प्रकार से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं।